ईरान का नाम आते ही दुनिया में सबसे पहले दो चीजें याद आती है, तेल और न्यूक्लियर प्रोग्राम। दशकों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ताजा युद्ध और हमलों के बावजूद तेहरान का रुख साफ है, किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने खुलकर कहा कि यूरेनियम संवर्धन रोकना उनकी देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों और राष्ट्रीय गौरव से समझौता होगा। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऊर्जा और विज्ञान के नाम पर जारी एक शोध है या दुनिया के लिए बड़ा खतरा है? आज हम आपको इस पूरे विवाद के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये कहानी 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को परमाणु तकनीक में मदद की थी। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता में थे और पश्चिमी देशों के करीबी माने जाते थे। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद ये समीकरण पूरी तरह बदल गया। अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ गए और धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बनता चला गया। आज स्थिति ये है कि ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन और मेडिकल रिसर्च। लेकिन अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान चुपचाप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि दशकों से इस मुद्दे पर प्रतिबंध, वार्ता और धमकियों का सिलसिला चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हालिया हमले और युद्ध के असर की। ताजा घटनाक्रम ने इस विवाद को और ज्यादा उग्र कर दिया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट पर हमला किया। इसके बाद 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चला। युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। इसमें B2 स्प्रेड बॉम्बर ने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराया, जिसका वजन 30,000 पाउंड तक होता है। इन बमों का मुख्य लक्ष्य ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाएं थी, जिनमें फ्रोडो फैसिलिटी सबसे अहम थी। ईरान ने खुद स्वीकार किया कि इन हमलों से उसकी कई परमाणु साइट्स बुरी तरह नष्ट हुई है। फिर भी सरकार का कहना है कि संवर्धन का काम जारी रहेगा और इसे फिर से बहाल करने की पूरी कोशिश होगी। ये रुख ईरान की जिद और राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची ने फोकस न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन रोकना उनके देश के गर्व को ठेस पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने बिना किसी बाहरी मदद के अपने दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। इसे छोड़ना उनके खून पसीने की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल चाहे जितना दबाव डाले, ईरान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने इसे एक तरफ से राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा और कहा कि ये केवल विज्ञान नहीं, बल्कि देश की आजादी और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और इजराइल की चिंता की। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है। इजराइल तो लंबे समय से कहता आ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब है हमारी सुरक्षा को खतरा। अमेरिका भी मानता है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि समय समय पर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तेल निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और विदेश निवेश जैसे क्षेत्रों में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फिर भी तेहरान का रुख हमेशा एक जैसा रहा है, दबाव चाहे कितना भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कई बार अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि ईरान ने न्यूक्लियर संवर्धन उस स्तर तक कर लिया है जो हथियार बनाने के लिए प्राप्त है। हालांकि ईरान बार बार कहता है कि ये संवर्धन सिर्फ बिजली उत्पादन और मेडिकल रिसर्च के लिए है। IAEA की टीम समय समय पर ईरान की साइट का निरीक्षण करती है, लेकिन कई बार उन्हें कुछ ही एक्सेस मिलते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संदेह लगातार गहराते जा रहे हैं। इजराइल के हमले और अमेरिका के मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरानी सरकार ने साफ कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्लान को किसी भी हालत में नहीं रोकेगी। उन्होंने संवर्धन के काम को फिर से शुरू करने की योजना बना ली है। ईरान के वैज्ञानिकों की टीम दिन रात उन सुविधाओं की मरम्मत में जुटी है जो हमले से नष्ट हुई है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानता है। बढ़ती आबादी और बिजली की मांग को देखते हुए वह परमाणु ऊर्जा को तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का विकल्प मानता है। साथ ही वह इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के खिलाफ अपनी
स्वतंत्र नीति का हिस्सा भी बनाता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा मानते हैं और इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल यही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम विज्ञान और ऊर्जा का भविष्य है या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा। फैसला समय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।